इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा हमारे रिगल कैम्ब्रिज एकेडमी के इंचार्ज सर मनोज सर, आइए और सरस्वती वंदना कीजिए। मैं इनवाइट करूंगा अनुपमा मैडम को ताकि वो मनोज सर का सहयोग करें सरस्वती वंदना में। क्लैपिंग। मैं बाकी सभी टीचरों से विनती करता हूँ कि वो आए और सरस्वती वंदना में अपना अपना सहयोग करें। ये एक एक्सरसाइज भी है ना, ये एक्यूप्रेशर, ये ठीक है। सर्वप्रथम मैं सभी को आज हरियाली दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ और सभी शिक्षकों को। आज सभी को पता है आज क्या है, आज हरियाली दिवस है। इस पर पर्यावरण क्या है, मुझे पता है कि हम सभी के पास इस एक शब्द के लिए अलग अलग परिभाषा मिलेगी। अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो पर्यावरण हमारे आसपास का वह परिवेश है जिसमें हम मनुष्य, पौधे, जानवर रहते हैं। आप जरा सोचिए कि क्या कभी ऐसे परिवेश में रहना पसंद करेंगे जो खराब या ऐसे संतुलित बारिश, चक्रवात, रोग और प्रदूषण के बीच की जिंदगी जैसे कुछ लक्षण हैं जो बताते हैं कि हम असंतुलित वातावरण में रह रहे हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम हमारे लिए और साथ ही भविष्य के आने वाली पीढ़ी के लिए वातावरण को बर्बाद कर रहे हैं। हमें ऐसा करना तुरंत बंद कर देना चाहिए और हमारी गतिविधियों को नियंत्रित करना चाहिए जो हमारे पर्यावरण को खतरा न पहुंचाए। पर्यावरण को होते नुकसान से बचाना बड़ा काम है। कूड़े को न फैलाएं, अधिक पेड़ लगाएं, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें, औद्योगिक कचरे को नियंत्रित करें इत्यादि। इसी के साथ मैं आप लोगों से भी अपेक्षा करता हूं कि आप लोग भी पर्यावरण संरक्षण में सभी अपना सहयोग दें। Respected sir and ma'am, all my dear friend, my name is Vidya Sharma from class 7. Speech of today. कुछ आज के लोग हम मनुष्य जितने पेड़ लगाते नहीं उतने पेड़ हम काट देते हैं। जैसे कि कोई शांत होता है तो लकड़ी और कोई बुक बनाते, कॉपीज बनाते तो उसमें भी पेड़ लगते हैं। और आजकल के जमाने में सभी चीजों में पेपर का यूज होता है। तो अगर रोज भी अगर 1 प्लांट भी अगर लगाएंगे तो वापस से वातावरण सही
उसको जब हम पीसते हैं तो वो आटा त्योहार है। और जितने सारे भारतवर्ष में त्यौहार मनाए जाते हैं उनके पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण या धार्मिक कारण दोनों होते हैं। पर्यावरण दिवस का दूसरा रूप ये भी हम देख रहे हैं, हरियाली अमावस्या। इसका मुख्य कारण ये है कि हम प्रकृति को हरा भरा रखें, और हरा भरा रखें इसके पीछे भी हमारा स्वार्थ है। हमारा स्वार्थ ये है कि हम प्रकृति का संरक्षण करें, चाहे वो जल हो, जंगल हो या ज़मीन हो। और इन सब चीज़ों में इनका संरक्षण करने के लिए सबसे ज़रूरी है पेड़ पौधे। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप जब बीमार पड़ते हैं तब आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और जब आप वेंटिलेटर पर जाते हैं तब आपका 4 दिन का 6 दिन का बिल 2 से 3 लाख रुपए बन जाता है सिर्फ ऑक्सीजन लेने के लिए। आप इस बात को ध्यान रखें कि ईश्वर ने आपको ये ऑक्सीजन फ्री में दी है, इसका हमें संरक्षण करना है। और संरक्षण का सबसे बढ़िया तरीका है पेड़ पौधे लगाएं। जितने ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओगे उतनी ज़्यादा बरसात होगी, उतने ज़्यादा पेड़ पौधे उगेंगे, और उतने ज़्यादा ज़मीन का संरक्षण भी पेड़ पौधे करेंगे। इसलिए जब भी कभी आपको प्रकृति का ऋण अदा करने का मौका मिलता है, चाहे वो आपके घर के सामने हो, चाहे आपके संस्थानों में हो, चाहे आप कहीं घूमने जाते हो, तो आपको प्लास्टिक का कचरा उठा करके व्यवस्थित डस्टबिन में डालना है। जहाँ पर भी ऐसे पौधे जो मरने के कगार पर हैं, ऐसे पौधों का संरक्षण करना है। यही अपने हिस्से का भारत तैयार करने की विधि है। आप सरकार को, नगर निगम को ऐसा दोष नहीं दे सकते कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है या नगर निगम अपनी ड्यूटी को ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहा है। सरकार कौन है? आप और हम सब मिलकर करेंगे तो निश्चित रूप से पूरा पर्यावरण स्वच्छ होगा, और हमको इसका इतना फ़ायदा मिलेगा कि आपको वेंटिलेटर की आवश्यकता जीवन में कभी नहीं पड़ेगी। क्योंकि स्वच्छ हवा तभी हो सकती है, जितने ज़्यादा वृक्ष होंगे उतना ज़्यादा स्वच्छ पर्यावरण होगा। आज आप शहरों का जो इतना सारा बढ़ता हुआ जनसंख्या का अनुपात है, वो इसके लिए बड़े दुखद की बात है कि जिस तादाद में जनता बढ़ रही है उस तादाद में पेड़ पौधे नहीं बढ़ रहे। तो हमारा दायित्व है आप अपने हिस्से के 5 पेड़ कहीं पर भी लगाएं और उसका संरक्षण भी करें। जब धूप आती है तो हम छांव ढूंढते हैं, जब बीमार पड़ते हैं तो हम ऑक्सीजन ढूंढते हैं। आपको ध्यान रखना बेटा कि पौधारोपण और उसका संरक्षण वो बहुत ज़रूरी है। यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से ये समझ लेना कि आपने अपने हिस्से का भारत तैयार करना प्रारंभ कर दिया। आप बेहतर तरीके से लोगों को जल संरक्षण, पौधारोपण और पौधों का संरक्षण, ज़मीन संरक्षण का मैसेज देते जाएं, और प्लास्टिक की चीज़ों का कम से कम उपयोग करें, जिससे हमारा भारत और हमारी पूरी सृष्टि पर्यावरण से प्रदूषित नहीं हो और पर्यावरण स्वच्छ साफ सुथरा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों ने बहुत मेहनत की, शिक्षकों के मार्गदर्शन में आपने इतना अच्छा ये डिज़ाइन किए पूरे स्लोगन्स, और पृथ्वी के प्रति, संरक्षण के प्रति और पर्यावरण के प्रति जो आपके अंदर जो भावना आई, ये वास्तव में तारीफ के काबिल है। पृथ्वी माता की धन्यवाद। इच्छा दीदी
ऊंची आवाज आप लोग जब चुप बैठोगे तभी आवाज आएगी, ठीक है? और जरा आप लोग लाउडली बोलिए। जैसा कि हमने देखा कि अब जो हमारी सृष्टि वो कितनी अच्छी लग रही है, सभी जगह हरियाली है, हर जगह पेड़ पौधे हो रहे हैं। पर जो इतने मनुष्य हैं, वह अगर इसी तरह पेड़ों को काटते रहे तो एक समय आएगा जब इस पृथ्वी पर पेड़ ही नहीं रहेंगे। और आप लोग, ये निर्दयी मनुष्य तो ये भी नहीं सोचते कि हम पेड़ उन्हें जीवनदायी ऑक्सीजन देते हैं। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो वो लोग जीवित कैसे रहेंगे? हाँ पेड़, तुम सही कह रहे हो। ये मनुष्य तो कितने निर्दयी होते हैं। हम पर अपना अधिकार समझते हैं, या तो हमें मार डालते हैं या तो हमें पिंजरे में कैद कर देते हैं। अरे हाँ, ये तो हमारी स्वतंत्रता हमसे छीन लेते हैं। ये इन्हीं क्या पता हम खुले आसमान के लिए बने हैं, कैद पिंजरे के लिए नहीं। जरा इन हंसते खेलते बच्चों को तो देखो, अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो ये किसकी चंचल छांव में खेलेंगे? अरे अरे पेड़ देखो, वो उधर से लकड़हारा आ रहा है तुम्हें काटने। मैं यहाँ के पेड़ काटने वाला हूँ, तुम सबको चोट लग सकती है, यहाँ से भाग जाओ। अरे अंकल, आप इस पेड़ को क्यों काट रहे हो? ये कितना अच्छा और कितना बड़ा है। अगर आप इस पेड़ को काट दोगे तो हम लोग कहाँ चलेंगे? किसी और पेड़ के नीचे जाके खेलो। अगर हम दूसरे पेड़ के नीचे जाके खेलेंगे तो आप उस पेड़ को भी काट दोगे। ऐसे तो इस जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे, फिर हम कहाँ खेलेंगे? इन पशु पक्षियों को देखो, इनका तो एकमात्र सहारा यही है। अगर मैं इन पेड़ों को नहीं काटूंगा तो खाऊंगा क्या और कमाऊंगा क्या? चलो भागो यहाँ से। कुछ देर बाद जब वो लकड़हारा भूख से थका हारा खा रहा था, कुछ समय बाद लकड़हारा भूख से थका आ रहा था। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, जंगल में कुछ खाने को। ये फल तो काफी स्वादिष्ट है। अंकल, क्या आपको पता है ये किस पेड़ का फल है? मुझे तुमसे क्या मतलब? इसने आपको फल खिलाया। आप लोग निर्दयी तरीके से पेड़ काट देते हो और यही पेड़ हमारे जीवन का सार होते हैं। बच्चों, मुझे माफ कर देना। कुछ समय बाद वह लकड़हारा समझ जाता है और कुछ पौधे लेकर आता है। देखो दोस्तों, वो लकड़हारा पौधे लेकर आ रहा है। इसने कई दूसरे पेड़ के पौधे तो नहीं काट के ले लिए। नहीं बच्चों, मुझे माफ कर देना। मैं पैसों की लालच में आकर इन पेड़ों को काटता रहता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा और ना ही पेड़ काटूंगा और ना ही किसी को काटने दूंगा। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ और मैं ये पौधे लाया हूँ। चलो हम इन्हें लगाते हैं और इस भूमि को हरा भरा बनाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी यह लकड़हारा तो समझ गया कि जो पेड़ है वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, पर अभी भी इस देश में कई लोग हैं जो निर्दयी तरीके से पेड़ों को काटते रहते हैं। उन्हें भी समझना होगा कि पेड़ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। अगर इसी तरह पेड़ काटेंगे तो हम जिएंगे कैसे? तो आप लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि हम ना तो पेड़ काटेंगे और अगर कोई काटेगा तो उसे रोकेंगे और अधिक से अधिक पेड़ लगाना है। अपना दोस्त बनाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं।
सागर